हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस 2020 में आ चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से। आपको थीटा 1, थीटा 2, थीटा 10 पॉजिटिव वैल्यूड एंगल्स सच दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू थीटा 10 इज इक्वल टू 2 पाई। डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा 1, zk इज इक्वल टू zk माइनस 1 e आयोटा थीटा k। के की वैल्यू दे रखी है और इनके बेसिस पे हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखी है पी और क्यू। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, Z1 की जो वैल्यू है वो दे रखी है e आयोटा थीटा 1, ठीक है। और हमें ZK की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ZK माइनस 1 e आयोटा थीटा k। और यहाँ पर जो k है उसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी अप टू 10 तक। तो अगर मैं k की जगह सबसे पहले 2 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा Z2 इज इक्वल टू Z1 e आयोटा थीटा 2। अगर मैं k की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो Z3 इक्वल आ जाएगा आपके पास Z2 e आयोटा थीटा 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो। तो यहाँ पर एक बार और लिख दूं, Z1 की वैल्यू है e आयोटा थीटा 1। तो अगर आप दोनों तरफ मॉड लगा देते हो तो Z1 का मॉड तो मॉड Z1 लिखेंगे और e आयोटा थीटा 1 का मॉड आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा जो Z2 मैंने यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाया है, ये है जो, उसकी वैल्यू है Z1 e आयोटा थीटा 2। और Z1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर ऊपर से पुट कर दूं तो ये हो जाएगा e आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। और यहाँ पर अगर मैं दोनों का मॉड निकालूं तो Z2 का मॉड भी 1 के इक्वल आएगा। ऐसे ही जो Z3 है वो इक्वल है Z2 e आयोटा थीटा 3। Z2 की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा e आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ठीक। और दोनों तरफ मॉड लगाओगे तो आपके पास Z3 का मॉड भी 1 आ जाएगा। इस हिसाब से जो आपके पास Z10 होगा जो कि इक्वल है Z9 e आयोटा थीटा 10। तो इसमें अगर मैं Z9 की वैल्यू पुट करूं, अगर इसी टाइप से ये प्रोसेस आगे चलती जाएगी तो आपके पास आएगा e आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा 10। और दोनों तरफ अगर मॉड लगाओगे तो मॉड ऑफ Z10 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z3 अप टू मॉड ऑफ Z10। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इन सभी का मॉड 1 आ गया। तो इससे हमें क्या चीज पता लग गई कि अगर एक हम सर्कल बना रहे हैं और इस सर्कल का रेडियस अगर 1 है तो यहां पर अगर ये Z1 लाई करता है तो ये एंगल हो गया थीटा 1। यहां Z2 लाई करता है तो फिर ये एंगल होगा आपका थीटा 2। यहां Z3 लाई करता है तो ये हो गया थीटा 3। यहां पर Z4 लाई करता है, ये हो गया थीटा 4। इस तरीके से अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर जब यहां पर लाई करेंगे तो ये थीटा 4 हो जाएगा, ये थीटा 5 हो जाएगा, थीटा 6, थीटा 7, थीटा 8, ये हो गया थीटा 9 और फाइनली हो गया थीटा 10। तो क्वेश्चन में भी आपको इन सभी एंगल्स का जो सम है वो 2 पाई दे रखा है और तो डायग्राम में भी मैंने आपको समझा दिया। तो यहां तक पहले तो हमने डायग्राम के बेसिस पर सब कुछ समझ लिया कि ये Z1, Z2, Z3 अप टू Z10 लाई कहां कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी एक सेक्टर यहां पर चूज कर लेते हैं। जैसे मैं ये वाला सेक्टर यहां पर चूज कर लेता हूं, अलग से मैं इसको बनाकर दिखाता हूं। मैंने इस तरीके से इसको बनाया, ये रहा वो सेक्टर, ये ओरिजिन है, ये हमारे पास Z1 है और ये हमारे पास Z2। मैंने यहां पर इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब आपको पता है कि थीटा इक्वल होता है, ये जो आर्क दिखाई दे रहा है इसकी लेंथ L मान लेते हैं, तो थीटा इक्वल होता है
पर यहाँ पर क्योंकि एंगल थीटा 1 है तो हम बोलेंगे थीटा 1 इज इक्वल टू एल ओवर ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस ही तो है सर्कल का, जो कि हमने सॉल्व किया तो 1 आ रहा है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क हमारे पास कितना आ गया, थीटा 1। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये चीज देखिए, ये जो लेंथ दिखाई दे रही है, यहां से यहां तक है आपके पास Z1, ये है आपके पास Z2, तो इसको बोलेंगे हम Z2 माइनस Z1। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आर्क है, मैं कलर चेंज कर देता हूं पहले यहां पर, ये जो आर्क L है ये ग्रेटर है Z2 माइनस Z1 से। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो L है वो ग्रेटर है Z2 माइनस Z1 से। अब उसके नियरली इक्वल भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमने डाल दिया यहां पर। अब L तो थीटा 1 के बराबर है, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z2 माइनस Z1। तो आप देखिए यहां पर हमने क्या चीज प्रूव कर दी। ठीक है, तो हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि Z2 माइनस Z1 लेस देन इक्वल होगा थीटा 1 के। अगर हम दोनों तरफ मॉड लगा दें तो ये जाएगा मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इज लेस देन इक्वल टू थीटा 1। ये तो जब हमने ये वाला सेक्टर लिया तो हमने प्रूव कर दिया। अब इस तरीके के यहाँ 10 सेक्टर्स हैं। अगला हमारे पास होगा Z3 माइनस Z2, इसके लिए हमारे पास प्रूव हो जाएगा लेस देन इक्वल टू थीटा 2। फिर होगा आपके पास Z4 माइनस Z3, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास थीटा 3। और इस तरीके से अगर प्रूव करेंगे तो एक बार हमारे पास ये भी आएगा Z10 माइनस Z9 का जो मॉड है लेस देन इक्वल टू थीटा 9। और लास्ट में हमारे पास आएगा मॉड ऑफ Z, ये आ जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ Z1 माइनस Z10 इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा 10। तो अगर आप देखें, आप इन सबको ऐड करते हैं, जितनी भी टर्म्स हमारे पास यहाँ बनी है, इसको 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 ऐसे ऐड करते जाते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 प्लस लास्ट में है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z10, ये लेस देन इक्वल टू आ गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा 10। और स्टार्टिंग में आपको दे रखा है कि इन सब का जो सम है वो क्या होता है 2 पाई। तो इसका मतलब है इन सभी का जो सम है वो लेस देन इक्वल है 2 पाई। तो इससे हमें एक चीज तो पता लग गई कि जो पहली स्टेटमेंट हमें दे रखी है ये ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू हमने प्रूफ कर दी। तो आइए अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सेकंड वाला आपके पास जो है वो है Q। अब Q को प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, इसका कोई एक पार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 और Z2 प्लस Z1। और अगर ये मॉड में है तो फिर ये भी मॉड में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर इक्वल होगा आपका मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 मॉड ऑफ Z2 प्लस Z1। यहां तक समझ में आ गया होगा। ऊपर हम कहीं पर प्रूफ कर चुके हैं, ऊपर मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रूफ कराया था कि ये जो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 है ये थीटा 1 से लेस है, और साथ में Z2 प्लस Z1 हमें लिख रहने दिया। तो ये जो हिस्सा है ये थीटा 1 से लेस है। तो अगले स्टेप में इक्वल टू की जगह ये लेस देन इक्वल टू का साइन, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 की जगह थीटा 1 और मॉड ऑफ Z2 प्लस Z1 की जगह ये। अब आगे हम सॉल्व करें उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला पहले से पता होना चाहिए। ये इनइक्वालिटीज में आता है कि मॉड ऑफ Z2 प्लस यहाँ Z1 है लेस देन इक्वल होगा आपके पास मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो इस इनइक्वालिटी का यहाँ पर यूज करेंगे इस वाले पार्ट का। तो इसका मतलब है अगर ये लिखा है मॉड ऑफ Z2 प्लस Z1, इसको हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू थीटा 1 की जगह थीटा 1 और इसकी जगह हम लिख लेते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये समझ में आ गया होगा। अब स्टार्टिंग में हम प्रूव कर चुके थे कि मॉड ऑफ Z1 1 है और मॉड ऑफ Z2 1 है, ये भी 1 है, दोनों मॉड है, सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 है।
तो ये थीटा वन एज इट इज रह जाएगा, ये 2 है तो हमें मिल गया 2 थीटा वन। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल आ गया 2 थीटा वन के। इसी तरीके से मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर Z2 स्क्वायर लेस देन इक्वल आएगा 2 थीटा 2 के। और अगर इस प्रोसेस को मैं आगे कैरी करता चलूं तो लास्ट में आएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस Z10 स्क्वायर लेस देन इक्वल आएगा 2 थीटा 10 के। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर तो ये हो जाता है मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस अप टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस Z10 स्क्वायर। तो लेस देन इक्वल टू हो गया, देखो ये 2 थीटा 1 है, 2 थीटा 2 है, अप टू 2 थीटा 10 है। तो इन सब में से क्या होगा कि 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा 10। तो आपको पता है ये सबका सम कितना है, 2 पाई। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, ये 4 पाई। तो हम यहां पर कहेंगे कि मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस Z10 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 पाई। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये Q जो है इसको भी यहाँ पर ट्रू साबित कर दिया है। तो P और Q दोनों ही ट्रू है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर देखो तो C ऑप्शन जो है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।